गांव के एक छोटे से घर में रवि और सुमन रहते थे। रवि खेतों में कड़ी मेहनत करता था और घर के कामों में भी सुमन का हाथ बटाता था। लेकिन सुमन अक्सर घर के कामों से बचने के लिए बहाने बनाती रहती थी। कभी कहती, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो कभी कहती, मेरा पेट दर्द कर रहा है। रवि सुमन से बहुत प्यार करता था और कुछ कहे बिना सारे काम खुद कर लेता। लेकिन यह रवैया उसे धीरे धीरे परेशान करने लगा था। एक दिन सुबह रवि ने सुमन से कहा, मैं आज बाजार जा रहा हूं, खेतों के लिए बीज खरीदने हैं, दोपहर तक आ जाऊंगा। सुमन ने सुस्त आवाज में कहा, ठीक है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद थोड़ा आराम कर लूं। रवि ने कुछ नहीं कहा और बाजार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मनोज मिला। मनोज ने पूछा, अरे रवि, कहां जा रहे हो? रवि ने जवाब दिया, बाजार जा रहा हूं, खेत के लिए बीज खरीदने हैं। मनोज ने कहा, अरे बाजार क्यों जा रहे हो? मेरे पास अच्छे बीज हैं, मुझसे ले लो, इससे समय भी बचेगा और पैसे भी। रवि को यह बात सही लगी। उसने मनोज से बीज ले लिए और वापस घर की ओर चल पड़ा। जब रवि घर के पास पहुंचा तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। सुमन रसोई में पनीर की सब्जी और पराठे बना रही थी। वह उन्हें बड़े आराम से खा भी रही थी। यह देखकर रवि के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। वह सीधा घर में जाने के बजाय गांव की चौपाल पर जाकर बैठ गया। चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और उसके दोस्त पहले से बैठे हुए थे। रवि के दोस्त मनोज ने उसे चौपाल पर देखा और पूछा, अरे रवि, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं मनोज, मेरी पत्नी सुमन रोज बहाने बनाकर घर का काम नहीं करती। कहती है तबीयत खराब है, लेकिन आज मैंने उसे खिड़की से देखा कि वह पनीर और पराठे खा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सीधा मत बोल, उसे उसकी ही भाषा में सबक सिखा। ऐसा कर, उसे कुछ ऐसा खिलाना शुरू कर जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो, और उसे एहसास दिला कि जैसे वह तुझे परेशान कर रही है वैसा ही महसूस कर सके। फिर मनोज ने कहा, चल मेरे खेत पर चलते हैं, वहां बैठकर कुछ और बात करते हैं, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। मनोज ने रवि को अपने खेत पर ले जाकर दिखाया कि उसने किस तरह से नई फसल लगाई है और किस तरह काम को बेहतर तरीके से संभाल रहा है। मनोज ने कहा,
देख रवि, खेती हो या रिश्ते, दोनों में सही समय पर ध्यान देना जरूरी है। अगर तू अपनी पत्नी को सही रास्ता नहीं दिखाएगा तो वह समझेगी ही नहीं, लेकिन ध्यान रख, उसे समझाने का तरीका सही होना चाहिए। रवि को मनोज की बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि वह सुमन को प्यार और समझदारी से सबक सिखाएगा। शाम को रवि घर पहुंचा। उसने सुमन से पूछा, खाने में क्या बना है? सुमन ने तुरंत बहाना बनाया। मेरी तबीयत खराब थी, मैं कुछ नहीं बना पाई। रवि ने बिना कुछ कहे पानी पिया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठा। उसने नीम के पत्तों का जूस बनाया और सुमन को लाकर दिया। ये लो, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है तो ये दवाई पियो, बहुत फायदा होगा। उसने कहा। सुमन ने कड़वा जूस देखकर मुंह बना लिया। मैं यह नहीं पी सकती। इसके बाद रवि ने कद्दू की सब्जी बनाई और सुमन के लिए परोस दी। सुमन ने कद्दू देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। मैं यह नहीं खाना, मुझे पनीर चाहिए। रवि मुस्कुराते हुए बोला, पनीर तो तुमने कल खा लिया था, मैंने खिड़की से देखा था। अब थोड़ा कद्दू भी खा लो। हाँ। सुमन यह सुनकर हैरान रह गई। उसने घबराते हुए पूछा, आपने देखा? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने सब देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी गलती समझो। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ काम से बचने के लिए बहाने बनाती थी। आप सुबह से रात तक मेहनत करते हैं और मैं यह सब करते हुए आपको देखती भी नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। रवि ने प्यार से कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते झूठ से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। उस दिन के बाद सुमन ने रवि के साथ घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसने रवि की मेहनत को समझा और उनके रिश्ते में प्यार और सम्मान बढ़ गया। सीख, रिश्तों में झूठ और बहाने से बचना चाहिए। ईमानदारी और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत